नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 25 सितंबर से शुरू होने जा रही खरीफ सीजन की फसलों की खरीद के लिए मंडियों में आने वाले किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मंडियों में शेड, सड़कें, पैकेजिंग बैग, तुलाई मशीनें आदि ठीक कर लें ताकि किसान परेशान न हो। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए अपना पंजीकरण जरूर करवाएं, क्योंकि 31 अगस्त तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार इस बार धान फसल की खरीद 25 सितंबर से शुरू करने जा रही है। यह खरीद 15 नवंबर तक चलेगी। वहीं बाजरा, मक्का, मूंग आदि फसल की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस साल धान खरीद के लिए करीब 200 केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह बाजरा के लिए 86, मक्का के लिए 19 और मूंग के लिए 38 केंद्र खरीद होंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस खरीफ सीजन में धान के लिए 1940, बाजरा के लिए 2250, मक्का के लिए 1870 रुपए व मूंग के लिए 7275, मूंगफली के लिए 5550 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। हरियाणा के परिवहन विभाग के बेड़े में जल्दी 400 नई बसें शामिल करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी बसें अशोका लीलैंड की होंगी। यह बसें प्रदेश के विभिन्न जिलों को आवंटित की जाएंगी, जो कि गुरुग्राम में 30, रोहतक में 30, हिसार में 40, रेवाड़ी में 30, भिवानी में 30, सिरसा में 30, फरीदाबाद में 45, फतेहाबाद में 20, झज्जर में 30, नारनौल में 30, चरखी दादरी में 30, पलवल में 40, नूंह में 15 बसें भेजी जानी है, जिसके बाद प्रदेश की जनता को विभाग एक अच्छी सुविधा दे पाएगा। हरियाणा में 27 अगस्त को पेट्रोल का दाम 98 रुपए 61 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं डीजल की बात करें तो डीजल का दाम 89 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं चंडीगढ़ में डीजल 88 रुपए 62 पैसे और पेट्रोल का दाम बढ़कर 97 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। हरियाणा के कॉमन पात्रता परीक्षा यानी CET के लिए आवेदन करने वाले युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है। अब हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को फैमिली ID देने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके लिए कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। बता दें कि अब हरियाणा में नौकरी के लिए युवाओं को बार बार परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में नौकरी के लिए युवाओं को केवल कॉमन पात्रता परीक्षा यानी CET एक परीक्षा देनी होगी, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को फैमिली ID की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन फैमिली ID न होने के कारण या फैमिली ID में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पास न होने के कारण युवाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब कोर्ट ने यह आदेश जारी कर दिया है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए फैमिली ID की आवश्यकता नहीं होगी, बिना फैमिली ID के भी रजिस्ट्रेशन होगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस में बिना परीक्षा के भर्ती होने का मौका, इंटरव्यू के आधार पर होगा चयन। अगर आप 12वीं या डिग्री पास हैं और सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का सपना देख रहे हैं तो आपका सपना पूरा हो सकता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए भर्ती प्रकाशित की है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो आवेदन करना चाहते हैं वे इन पदों के लिए 15 सितंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना संक्रमण की लहर की आशंका जता रखी है। इससे बचने के लिए किसी भी देश, प्रदेश और जिले की 70% से अधिक आबादी को कोरोना का टीका लगाना जरूरी है। लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अभी तक स्थिति यह है कि राज्य में 16 जनवरी से शुरू हुए कोरोना वैक्सीनेशन के 7.5 महीने बीत जाने के बाद लगभग आधी आबादी ने ही टीकाकरण करवाया है। प्रदेश के 22 जिलों में गुरुग्राम और फरीदाबाद टॉप पर चल रहे हैं, जबकि नूंह और चरखी दादरी फिसड्डी हैं। वैसे तो हर काम में महिलाओं को पुरुषों के बराबर माना जाता है, लेकिन वैक्सीनेशन में महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे हैं। उम्र के हिसाब से बात करें तो 18 से 44 आयु वर्ग के युवा वैक्सीनेशन में सबसे आगे हैं। राजस्थान में सुस्त पड़ा मानसून अब कृष्ण जन्माष्टमी से एक्टिव होगा। कान्हा जी के जन्मोत्सव पर इंद्रदेव मेहरबान होंगे और बारिश का दौर शुरू होगा। मानसून की गतिविधियां सितंबर के पहले सप्ताह तक होंगी। इस बार पूरे प्रदेश में बारिश के आसार हैं। अब तक ज्यादातर बारिश पूर्वी राजस्थान में ही हुई है। राजस्थान के पूर्वी हिस्से में 29 अगस्त से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 29 व 30 अगस्त को उदयपुर, कोटा व भरतपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ साथ कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज होने की संभावना जताई गई है। जयपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर और
भरतपुर संभाग सहित ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रदेश का तापमान सामान्य बना हुआ है। जयपुर, जैसलमेर, चूरू, भीलवाड़ा, टोंक, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, अजमेर, कोटा, बाड़मेर में रात का तापमान न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है या इससे भी नीचे आ गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने अब सीधी धमकी दी है कि अगर उन्हें निर्णय लेने की छूट नहीं दी गई तो ईंट सेट खड़का देंगे। दर्शनी घोड़ा बनने का कोई फायदा नहीं है। हालांकि यह धमकी कांग्रेस हाईकमान को है या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह को, इसको लेकर सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश रावत ने कहा है कि सिद्धू पंजाब में पार्टी के प्रधान है, उनके अलावा और कौन निर्णय लेगा। सिद्धू के बोलने का अंदाजे बयान कुछ अलग है। कभी कभी वो चौके की जगह सिक्सर मार देते हैं, लेकिन होता हमारे ही खाते में है। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि कैप्टन के खिलाफ बगावत के बाद कांग्रेस हाईकमान की तरफ से हरीश रावत ने कहा था कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है, पूरी कांग्रेस नहीं सौंपी गई है। आगरा की टीचर हिमानी बुंदेला कौन बनेगा करोड़पति 13 यानी केबीसी की पहली करोड़पति बन गई हैं। सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इसकी पुष्टि की है। हिमानी बुंदेला के करोड़पति बनने वाले एपिसोड का 30 अगस्त को टेलीकास्ट होगा। खास बात यह है कि हिमानी ने एक हादसे में अपनी आंखों की रोशनी खो दी थी। इसके बावजूद उन्होंने साबित कर दिया कि अगर मजबूत इरादा और कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। काबुल एयरपोर्ट पर गुरुवार को आतंकी संगठन आईएसआईएस ने खुरासान ग्रुप यानी ISIS-K के हमले में 13 अमेरिकी सैनिक और 95 अफगानी मारे गए हैं। काबुल में हमला करने वाले आतंकियों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी चेतावनी दी है। बाइडेन ने कहा है कि हमलावर सुन लें, तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इस हमले को हम भूलेंगे नहीं, हम बदला लेंगे और तुम्हें ढूंढ कर मारेंगे। बाइडेन ने कहा कि हमें ISIS के उन नेताओं के बारे में पता है जिन्होंने काबुल में हमले को आदेश दिया है। हम बिना किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के उन्हें ढूंढ निकालने के रास्ते खोज लेंगे, चाहे वे कहीं भी हों। बाइडेन ने अमेरिकी सेना से कहा है कि ISIS-K पर हमले की योजना बनाएं, हम सही समय और सही जगह पर करारा जवाब देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह साफ कर दिया है कि काबुल से अमेरिकियों और अफगानियों को निकालने का मिशन जारी रहेगा। हम आतंकियों से डरेंगे नहीं और न ही उन्हें अपना मिशन रोकने देंगे। जरूरत पड़ी तो और ज्यादा सैनिक अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना आवश्यक है। मान लीजिए आप व्हीकल डॉक्यूमेंट और ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ही गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तभी ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोक लिया और डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी दिखाने को बोला, तो आप क्या करेंगे? घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप ड्राइविंग लाइसेंस को अपने स्मार्टफोन पर भी रख सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस को मोबाइल में डाउनलोड करना काफी आसान है। मोबाइल में भी अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में रखते हैं तो आपका चालान नहीं कटेगा। यह नियम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में दिया गया है।